Guys, go through your last lecture notes. Guys, last lecture, perhaps I did not discuss question number 11, right? I gave the question of home assignment 4, but I did not discuss that. होम असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई सबने कर लिया होगा मेरे ख्याल से। इसमें क्या दिया हुआ है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH and this is reacted with KNH2। अब इसमें केयरफुल रहना होता है बेटा, कभी इसमें 1 मोल यूज करते हैं, कभी हो सकता है 2 मोल, तो डिपेंडिंग अपॉन कैसे क्वेश्चन का सीक्वेंस दिया आपने आपको एडजस्ट कर लेना। जैसे इसमें देखोगे तो उसने KNH2 यहाँ यूज किया, ऑफ कोर्स ये बेस है और यहाँ टर्मिनल H है, एसिडिक H है ये, तो ये रिएक्शन होगा। फिर उसने क्या दिया आपको, CH2 होल 8 लिखा है, CH2 होल 8 CH, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बाद में। अच्छा, दोनों तरफ होगा कि एक तरफ होगा, ये KNH2 दोनों एसिडिक H को निकालेगा या एक को निकालेगा, तुम्हें सीक्वेंस से पता चल जाएगा। कैसे मुझे पता चला, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें इसने इसके बाद फिर से KNH2 डाला है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो करा रहा है ना, वो 1-1 के उस पे जा रहा है, वो एक साथ दोनों H नहीं निकाल रहे, वरना इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, यहीं पर सारा काम हो जाता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले ये KNH2 इस H को निकालेगा, और फिर उसमें जो ये बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, राइट। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, एक Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, और इधर आएगा CH2 होल 8Cl। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये आपके लिए A है बेटा, ये A है, ये एसिडिक H था, एसिडिक H, और ये हमारे लिए बेस का काम कर, मैंने हर चीज तुम्हारे लिए यहाँ लिख दी। अब क्या होगा, ये जो है ये भी एसिडिक H है, इसीलिए ये KNH2 फिर से बेस का काम करेगा, और ये इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एंड दिस वे व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट C माइनस ये CH2 होल 8Cl। अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इंटरनली रिएक्शन करेगा ऐसे, और इसको हटा देगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कार्बन एक साइकिल के फॉर्म में इसके साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है ना। मतलब इट्स लाइक कि ऐसा CH2 होल 8, इधर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड, इधर ऐसा। अब इसको आप बड़ा सा चेन बना लो, मतलब 8 कार्बन एटम्स हैं, आप 8 कार्बन एटम्स का 8 इधर और 2 इधर हैं, तो यानी टोटल 10 हो गए। तो 10 कार्बन एटम्स का आप बना लो इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाते हुए। तो इट्स लाइक कि आप जो ये बी है ना, उसको ऐसा लिख सकते हो। एक डिजाइन आप अपने माइंड में रख लो कि 10 कार्बन एटम्स आएंगे तो लगभग डिजाइन में ऐसा बना, ये आपका बी हो गया। फिर इस बी में क्या किया गया बेटा, H2 के साथ लिंडलार कैटलिस्ट, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छा वो देकर जाएगा। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, H2 लिंडलार कैटलिस्ट, ये ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, सिस एल्कीन बनाता है, याद करिए। तो ये ऐसा हो जाएगा, और तो कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, एकदम सिंपल सा है ये। फिर इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें Br2CCl4 डाल, ये हमारे लिए C हो गया बेटा। इसमें उन्होंने Br2CCl4, Br2 क्या करता है, हेलोजिनेशन किसका, डबल बॉन्ड का, 2 Br लगा दू, लाइक दिस।
2 Br लग गए। अब इसमें KNH2 डाल दो, या हम क्या डाल दें, उन्होंने दिया हुआ है। अब ये KNH2 क्या काम करेगा, तो ये डबल डिहाइड्रोजनेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, डबल डिहाइड्रो। देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट लगा दिए हैं। तो जब तक आपको अच्छी सी नॉलेज नहीं है, आपने अच्छे से नोट्स नहीं बना रखे, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डबल डिहाइड्रोजनेशन। अब ये डबल डिहाइड्रोजनेशन जब होगा तो एक एच एक बी आर, एक एच एक बी आर से फिर वापस ये आठ। सोचिए, ये आपको वापस मिल गया, इसीलिए उसने, देखो ये बी था, इसको भी उसने बी बोला है। वो कुछ और भी बोल सकता था, ठीक है, फिर ऐसा ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता था, बी एंड ई आर आइडेंटिकल कंपाउंड, ऐसा करके कुछ बोल सकता था, ठीक है ना। तो इस तरह के आपको मिल सकती हैं चीजें ऑप्शंस में। अब ये इस बी में उसने क्या डाल दिया, उसने डाला है सोडियम इन लिक्विड NH3। ये क्या होता है, याद करिए, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या करता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, ट्रांस एल्कीन में। तो आंसर है ट्रांस एल्कीन। अब लेकिन ये रिंग में ट्रांस कैसे बनाया जाता है, तो रिंग में ट्रांस बनाने का स्टाइल ये होता है बेटा कि डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड इधर जाए और एक इधर जाए, इसको ट्रांस बोलते हैं। और अगर डबल बॉन्ड के सराउंडिंग के दोनों बॉन्ड्स ऐसे जा रहे हैं तो इसको सिस बोला जाता है। तो रिंग में तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। ऑप्शंस देखो, तुम्हें गेस कर लोगे तुम, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है बेटा कि किस वाले रिंग में ट्रांस वाली स्टाइल का डबल बॉन्ड दिया हुआ है। केवल आपको इतने हिस्से पे फोकस करना है जहां पर डबल बॉन्ड, ये वाला। देखो ये ट्रांस वाली स्टाइल में आ गया ना, दिस इज ई। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। तो ये केवल इस क्वेश्चन की फॉर्म में इसको नहीं सोचना है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होल्ड करता है, इसको रिवीजन में आपकी बड़े काम आएगा। ये पैराग्राफ बेस्ड ऐसा कुछ आ सकता है बड़ा सा, कॉपी कर लो बड़ा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क।
डन बेटा? यस सर। ओके। एक आप होम असाइनमेंट का और में ही जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, एक क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट करिए। 13, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा है। 12, 13 हो गया। और जो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 15 करिए। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा डिफरेंट बटा क्वेश्चन है। ये मतलब अगर तुम्हें ऑप्शंस ना दिए हो ना तो आप कर भी नहीं पाओगे। तो ऑप्शंस डिपेंडेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुल होकर करना होता है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 25 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये ऐसा एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, स्टैंडर्ड है, ये डिफरेंट है। मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा थोड़ा अलग स्टाइल जो जो है। फिर हम्म, बाकी सब तो आसान है वैसे तो। ये क्वेश्चन नंबर 28 आप वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट फिर भी एक नजर आप मार लो अभी। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए बेटा फटाफट, क्विक। होम असाइनमेंट 4। हाँ, बेटा वो BULI भूली नहीं है, वो ब्यूटाइल के लिए लिखा जाता है। नोट्स में देखो मैंने उसको भी लिखाया हुआ है। ये जो हिस्सा होता है ना, इसको BU बोलते हैं, और कई बार NBU भी लिखा होता है। तो जब तुम्हें ऐसा RLI लिखा होता है, इसको बेस की तरह लिया जाता है। तो ये NBULI या BULI लिखा हो मतलब वो इसकी बात कर रहा है। उसका कोई लेना देना नहीं, खाली उसको बेस मानना है। तो बेस का काम क्या है? एसिडिक एच को एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक।
बेटा अटेम्प्ट कर लिए सारे? आप आंसर्स भी भेजते रहिए बेटा, इससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे कहाँ तक पहुंचे। Whatever options you are getting, just write in chat box. वेरी गुड प्रशांत। जो भी अभी तक आंसर्स आए हो आप लिखो बेटा। ऑल स्टूडेंट्स। श्रुति वेरी गुड। वेरी गुड।
गुड। वेरी गुड। फटाफट करिए बेटा, फिर डिस्कस करते हैं। वेरी गुड हर्ष। चलिए डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले तो BULI ऐसा आपको कई बार मिल सकता है अपना, इसीलिए मैंने जनरल मैनर में RLI लिख दिया था।
इसमें दिया क्या है, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस हाइड्रोजन वी विल से इज एसिडिक एच, टर्मिनल एल्काइन है। इसमें आपने BuLi डाला विच इज नथिंग बट अ बेस। ठीक, तो इसका जो Bu वाला पार्ट होता है ना, वही इस H को लेके जाता है और वो तो अपना ब्यूटेन बन जाएगा, मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा बन गया। जो बच गया पार्ट वो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ माइनस और Li प्लस, इसके साथ Li प्लस से कोई लेना देना, वो स्पेक्टेटर है केवल, हमारा मेन चीज C माइनस है। नाउ इट विल एक्ट एज अ, यस, will act as a nucleophile, will act as a nucleophile। और न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, CH3I। तो CH3I के साथ जाएगा तो ये एक SN2 रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ CH3 लगा देना और कुछ नहीं करना है। फिर उसने इसमें क्या किया बेटा, इसमें डाल दिया है Hg2 प्लस H3O प्लस। इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाटर एडिशन है, जिसमें HgSO4 लेते थे, H2SO4 लेते थे, तो H3O प्लस का मतलब हो गया H2SO4 इसके अंदर प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है, और Hg2 प्लस अलग से डला हुआ है। सो वाटर एडिशन एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल, वाटर एडिशन एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल, ये आपको सोचकर आंसर लिखना है बेटा। वाटर एडिशन एज पर मार्कोनिकॉव्स रूल। अब इस वाले में देखोगे तो वाटर एडिशन के लिए OH और H ऐड करते हैं, H2O, राइट। तो इधर भी ऐड हो सकता है, इधर भी ऐड हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो एक्चुअली ऐसी सिचुएशन रहती है जहां पर नंबर ऑफ कार्ब हाइड्रोजन एटम्स जिनके पास 0 0 इक्वल है, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होगा इधर भी बन सकता है OH और इधर भी OH बन सकता है, आप दोनों प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर आप CH3 CH2 CH2 C, एक ही कार्बन को 2 बार रिएक्शन मिलता है OH और इसको HH दे दिया, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, CH3 CH2 इसको HH दे दो और इसको OH दे दो। अब एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल होता है, उसका H2O निकाल देते हैं हम लोग। तो CH3 CH2 और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इधर से क्या आ जाएगा, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपकी प्रोडक्शन, यानी ऐसी सिचुएशन में जहां पर दोनों तरफ 0 0 हाइड्रोजन एटम्स है, मार्कोनिकॉव रूल आप लगा नहीं पा रहे हो, तो वहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसको हाईलाइट कर लो बेटा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन विद एनी पार्ट प्लीज लेट
सर हम्म, सर इसके आंसर सी होगा ना? इसके अंदर इनकरेक्ट सी पूछा बेटा, होगा। इनकरेक्ट। ओके सर। ध्यान से देखो, इनकरेक्ट पूछा है। यस सर। डी आंसर होगा बेटा, इनकरेक्ट पूछा है ना, एक्स पूछ लिया तो एक्स तो वो नहीं है जो लिखा हुआ है। यस सर। हो गया बेटा, हटा दें इसको। यस सर। देन क्वेश्चन नंबर 13 आई गिव। क्वेश्चन नंबर 13 में आ, फिर से वही है, ध्यान से देखो बेटा, C4H9 लिखा ना, वो Bu ही है। स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल C13H27 है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH है। इससे ये पता चल गया कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक है। और इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया बेटा, उसी C4H9Li जो लिखा है ना, ये BuLi ही है। और ये क्या करता है, एसिडिक H को निकालता है। तो हो जाएगा C13H27 C ट्रिपल बॉन्ड C-। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लिखो या न लिखो Li+ को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा ये हमारे लिए एक्ट्स एज न्यूक्लियोहाइड। बार बार ये मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें तो लिखना ही है बेटा। जब मैं लिख रहा हूँ ये करने के लिए कि ऐसा ना हो आप में से कोई बच्चे थोड़े से वैसे हो और ना लिखें। तो जब मैं लिख रहा हूँ देन यू हैव टू राइट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको रटी होनी चाहिए कि इनका आगे काम क्या होने वाला है। क्या दिया हुआ है आगे, NC8H17Br। तो कुछ नहीं तुम्हें करना है, केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देना है ये। तो अपने को ये क्लियर हो गया, NC13H27 C, इधर C और C18H17, ऐसा कर देना है बस, ठीक। फिर इसमें क्या हो जाएगा, इस खाली बड़े बड़े नंबर्स दिए हैं बेटा और कुछ नहीं है इसमें। H2 लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट। तो क्या हो जाएगा, C13H27, और यहाँ बस तुम्हें सिस एडिशन करा देना है, कुछ और नहीं करना है। H17 लिखना था मुझे, H17, ये सिस एल्कीन बन गया।
बिकॉज ये लिंडलार कैटलिस्ट वाला रिएक्शन। सोचिए कितना आसान है, कुछ नहीं, इसमें बड़े बड़े केवल नंबर्स दिए हुए, करने के हिसाब से कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये आपका सी होना चाहिए। और पूछा क्या है बेटा, अ, इसमें देख लो बेटा क्या ऑप्शन इसमें बनता है, ठीक है ना। सारे बच्चे आप चेक कर लो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। देख लेना बेटा, आंसर गलत भी हो सकता है। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोडक्ट्स, हाँ, केयरफुल रहिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में आंसर बनाते समय टीचर्स भी मिस्टेक कर देते हैं। सर बी है। बी मतलब बी पीछे दिया हुआ है। देख लो जो भी तुम्हें सही लगे, मैंने आपको सॉल्व कर दिया, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, बाकी आप चेक करो। सिद्धार्थ सिंह आंसर गिवन इज रॉन्ग। अच्छा, देख लो अब। ऐसे आंसर्स क्या है, कई बार क्या होता है अचानक, जैसे तुम अचानक से देखते हो कि जो करेक्ट वाला है वही माइंड में आ जाता है, तो उसी तरह से टीचर्स भी कई बार जब आंसर कीज बनाते हैं तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं कि अचानक से देखा उनको जो आंसर आया वो इसमें दिया हुआ उसको टिक कर दिया। इट हैपेंस। डन सर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है 15। 15 में पहला स्टेज देखो बेटा, NaNH2 दिया हुआ है, लिक्विड अमोनिया के साथ दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है। इसमें कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं।
ये रहता, ये तो क्लियर है कि डबल डिहाइड्रोजनेशन होगा, बट डबल बॉन्ड बने, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड आएगा किधर? लेकिन ट्रिपल बॉन्ड किधर आएगा? तो इसमें आप याद करिए, मैंने लिखाया था NaNH2 जब होता है तो वो अगर इंटरनल एल्काइन भी बनता है तो कहाँ लेकर चला आएगा? टर्मिनल पोजीशन पे। वो नोट एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया था मैंने। तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड यहीं पर बनेगा, और जब यहाँ बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा विच इज एसिडिक। तो इसके एक्चुअली कितने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे? 3 मोल्स। और आपका जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा दैट विल बी CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ H के बदले C- लिखना पड़ेगा आपको। आई होप वो सारी चीजें आपको याद। तो ये आपका अब हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। देखो मैं बार बार आपको वो सारी चीजें लिख कर दे रहा हूँ, और ये आपको भी करना है क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स लाना है। मार्क्स नहीं आएगा तो कोई नहीं मानेगा आपके पास कितने अच्छे नोट्स हैं, आप कितना पढ़ाई करते हो, कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कम भी पढ़ते हो लेकिन अच्छा पढ़ रहे हो तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, और वही मैटर करेंगे एंड ऑफ द डे। वरना रोना धोना रहता है कि हमने 2 साल पढ़ाई की और कुछ नहीं हुआ हमारा। एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, आगे आपको तुरंत इसका मतलब गेस भी कर सकते थे कि आगे एल्काइल हैलाइड टाइप का कुछ दिया ही होना चाहिए फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बस आपको यहाँ अटैक कराना है, इसको हटा देना है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट आ जाएगा ये बेंजीन रिंग CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। इसका मतलब है ये आपका S हो गया, ये आपका T हो गया। आप मैच करा लो बेटा, ठीक है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू आस्क। डन सर। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने बोला ना, ये स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19, सॉरी 19 25th स्टैंडर्ड। 19 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको अपना ब्रेन लगाना है। आप बोर्ड जैसा नहीं मानकर चल सकते कि जैसा क्लासेस में पढ़ाया गया है, स्कूल में पढ़ाया गया, बुक्स में लिखा है, एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आए।
थोड़ा आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली पढ़ाए गए होंगे, बट आपको माइंड यूज करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशंस में। क्या दिया हुआ है, बोलता है प्रोडक्ट रिएक्शन बिटवीन 1 मोल ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला इज दिस वन। ठीक, फिर इसका रिएक्शन 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराया गया। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये ऐसा। अब ये दिया है, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा, कैसे स्ट्राइक करें, क्या करें, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो माइंड में आना चाहिए जनरल रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या बताया गया है, ये जो एल्डिहाइड तुमको दिया है ना, इसकी जो जनरल रिएक्शन होती है, जनरल रिएक्शन अगर किसी बच्चे को याद हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक, यहीं से डिफरेंस पता चलता है आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है। ठीक है, आप उसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं एग्जाम में। नहीं तो आप शोर बचाते रहिए कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा इसलिए मार्क्स मेरे को नहीं आए। नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट बोलते रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनको ये आपको आना चाहिए स्ट्राइक करना कि आखिर वही इसमें ये चीजें दी हैं, कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू इनिशिएट द प्रोसेस। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो आपको फॉर्मल डेट दिया है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला है। इसका मतलब यहाँ से अपने को एक न्यूक्लियोफाइल बनना ही चाहिए, और उसके 2 मोल्स दिए, इसका मतलब यहाँ 2 न्यूक्लियोफाइल बनने चाहिए। अब 2 न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेंगे, तो देखो इसमें 2 एसिडिक एच हैं। अगर समहाउ इन एसिडिक एच को हम रिमूव करते हैं, तो इसका जो कार्बन है दैट विल गेट नेगेटिव चार्ज, और वो न्यूक्लियोफिलिक साइड है। वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स। तो बेस डालना चाहिए पहले आपको। तो उसने एक आपको बेस दिया हुआ है Cu2Cl2। ठीक, तो आपका बेसिकली यहाँ C माइनस आ जाएगा, आप ऐसा मान लो ये। और ये दो तरफ आप ऐसे लगा दो H, या मैं इसको थोड़ा सिंपल लिख दूं तो आप ऐसा लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड, और इधर भी उसी तरह लगा दो CH2 डबल बॉन्ड। और विजुलाइज करो अटैक, इसने इस पे ऐसा अटैक किया, ये इधर शिफ्ट हुआ, इसने इस पे अटैक किया, ये इधर शिफ्ट हुआ। यही रिएक्शंस होती है नॉर्मल किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की। जो जनरल रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट होते हैं। ठीक, और फिर ये O माइनस बन जाएगा, यानी ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH2O माइनस, और ये आ जाएगा CH2O माइनस। को आंसर तो तुम्हें पता चल गया। अब ये O माइनस सॉल्वेंट से H ले लेगा, है ना, और ये बना देगा CH2OH, CH2OH। ये आप लिख लो। देखो इसमें पूछा गया है करेक्ट या इनकरेक्ट, खाली प्रोडक्ट पूछा है, इसका मतलब इसमें ए आंसर टिक कर सकते। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ये दिस वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये सीधे आपको कहीं एल्काइन में नहीं मिलेगा। इसमें एल्काइन का कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि उसमें एसिडिक एच होता है टर्मिनल पोजीशन पे, वी हैव यूज्ड दैट। और Cu2Cl2 वो क्यूप्रस क्लोराइड वाला जो एक केस हमने किया हुआ था, जिसमें कॉपर एल्काइनाइड बन जाता है, तो उसी स्टाइल में वो C माइनस बनाया हमने। और फिर दोनों तरफ उसके दो हिस्सों में फॉर्मल्डिहाइड कनेक्ट हो पाया बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। Copy this.
डन सर। क्वेश्चन नंबर 25, ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये एग्जाम में रेगुलरली आता है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, क्या क्वेश्चन है? दे हैव गिवन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्लियरली पता चल रहा है अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। और अनसिमेट्रिकल एल्काइन पे वाटर एडिशन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जब वाटर एडिशन होगा, और अगर वाटर एडिशन आपने HgSO4 H2SO4 के साथ कराया, तो बताओ बेटा मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ। और BH3 वाले के साथ एंटी मार्को। एंटी। तो इससे क्या डिफरेंस आएगा? एक में एल्डिहाइड बनेगा और एक में कीटोन बनेगा। ये आप ध्यान देना, इसीलिए मैंने ये पहले से ही तुमको बता दिया, स्टैंडर्ड है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 टाइम्स वाटर एडिशन बाय मार्कोनिकॉफ। और इसमें क्या होगा? वाटर एडिशन बाय, इसमें भी 2 बार ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्कीन के कंपैरिजन में 2 बार। वाटर एडिशन बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या जाते हैं? H विल बी गिवन टू कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन तो इसको देंगे H, तो OH बगल वाले को मिल जाएगा। आप चाहो तो यहीं से इसका टॉटोमेराइजेशन करके आंसर निकाल सकते हो, या आप इसमें 2 OH लगा दो और फिर एक H2O बाहर कर दो, ये आंसर आ गया। देखो कीटोन आ गया। आप इसमें देखो, ये बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने बार बार बोला आपको कि यहाँ पर OH आएगा और फिर आप इसका टॉटोमेराइजेशन करा दो। ये देखो एल्डिहाइड बन गया। इसीलिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है, क्योंकि आप बाद में दिस विल बी पार्ट ऑफ अ बिग क्वेश्चन, और बाद में वो इस एल्डिहाइड कीटोन का फर्दर रिएक्शंस कराएंगे, और 2-3 बार इस तरह से सीक्वेंस जाकर के एंड प्रोडक्ट पूछा जाता है। वो जेई एडवांस का क्वेश्चन बनेगा। अभी तो ये आपने केवल एक हिस्सा पढ़ा है उस बड़े क्वेश्चन का, लेकिन धीरे धीरे आप आपकी जो है वो पावर नॉलेज जो है बढ़ेगी, और उस लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। कॉपी दिस बेटा everyone।
डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस। ओ चल, 28th क्वेश्चन मैंने बोला था कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो सीधे सीधे टॉलेंस रीजन वाला टेस्ट है। तो कोई भी टर्मिनल एल्काइन जो होगा, इसमें एसिटिलीन दिया हुआ है। जब आप उसका रिएक्शन AgNO3 प्लस NH3 से कराते हो, तो दैट टर्मिनल हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस्ड विद Ag। बस इतना आपको बताना होता है, ठीक है? ये इसको कॉपी कर सकते हो आप। गाइस नाउ एक मिसलीनियस एक्सरसाइज में जाइएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 23, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये मिसलीनियस एक्सरसाइज है, मिसलीनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 23, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इसको अपने नोट्स में आप कॉपी करके रखिएगा, फिर उसका सोल्यूशन लिखिए। हाँ, क्विक। फटाफट बोलिए बेटा, क्या आंसर निकल रहा है? कोई
कर लिया बेटा सबने? देखिए ये क्वेश्चन क्यों इतना अच्छा है, ध्यान से देखिएगा बेटा। व्हेन क्वेश्चन इज गिवन लाइक Br2 CH2 Cl2 तो सॉल्वेंट है, इसके बारे में ये कुछ और भी हो सकता है सॉल्वेंट, हमारा फोकस इस पे। Br2 किसके साथ रिएक्शन करता है? तो Br2 डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन करता है। एक नॉर्मल अगर डबल बॉन्ड दिया होता तो Br2 जाने पर सबसे पहले क्या बनता है? एक साइक्लोहेलोनियम आयन, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है Br माइनस का अटैक, Br माइनस का अटैक और एनी अदर न्यूक्लियोफाइल। और अगर दूसरा कोई है तो उसी न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसमें खास बात ये कि भाई डबल बॉन्ड पे हुआ बिल्कुल सही है, वहीं पर सबसे पहले साइक्लोहेलोनियम आयन बनेगा, ऐसा। लेकिन इसमें खास बात ये है कि इसमें इंटरनली एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है। तो जो सेकेंड स्टेज होगा ना, उसमें दिस न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक दिस साइक्लोहेलोनियम आयन, बाहर से नहीं आएगा। अब ये अटैक कहाँ करेगा? यू हैव टू कार्बन एटम्स, ये एक ये कार्बन और ये कार्बन, किस पे अटैक होगा? तो उस पे होगा। अगर इमेजिन करो कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा अच्छा होता, अटैक वही होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बताता रहता हूँ ना आपको, ये लिखनी होंगी आपको, वरना एग्जाम में आप क्लिक नहीं करेगा, आपको क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये अटैक इस कार्बन पे करेगा। कॉन्सेप्ट क्या है उसका? कि जो कार्बोकेट जहां पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबलाइज होता, कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है इसमें, क्लासिकल वाला। लेकिन अगर बनता तो कहाँ बनता? वो टर्शरी बनता। सो OH इज गोइंग टू अटैक दिस कार्बन, और उसके बाद H प्लस हट जाएगा और O इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। एकदम क्लियर कट आपको आंसर पता चले। ये ये आपका आंसर विच इज गिवन हियर इन ऑप्शन। टिक कर लो बेटा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। फटाफट कॉपी करिए बेटा। Should I remove this? Yes. एक क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट करिएगा। इसी नहीं नहीं, गेट इक्विप्ड का एक क्वेश्चन है, गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 2। गेट इक्विप्ड का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। याद रखना, अगर कहीं पर लिखा हो रिजॉल्वेबल, अगर ऐसा लिखा हो तो समझ लेना कि ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। डेक्स्ट्रो होगा या फिर लेवो। अगर लिखा है नॉन रिजॉल्वेबल, ऐसा वर्ड कहीं पर लिखा हो तो समझ लेना ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये सब आइसोमेरिज्म के पॉइंट्स हैं जो बार बार हम इस तरह से रिवाइज करते हैं।
हो गया बेटा? देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज है कि ये एक एल्कीन दिया हुआ है लेकिन उसने सिस लिखा हुआ है। अब सिस एल्कीन में सिन एडिशन होता है तो मेसो बनता है, या फिर एंटी एडिशन होगा तो मेसो प्रोडक्ट बनेगा। बताइए बेटा। सीन एडिशन। ये हम लोग लिखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। सिमेट्रिकल होना चाहिए लेकिन, हाँ, नहीं तो मेसो नहीं बनता यहाँ पर। ये अगर सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल तो है ही बेटा, इधर भी CS3 उधर भी CS3, इसीलिए। और सिन एडिशन किससे होता है? Br2 वाटर क्या है? एंटी एडिशन है। Br2 वाटर क्या है? एंटी एडिशन है। ब्रोमिनेशन एंटी एडिशन है। पर ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये भी एंटी एडिशन है। लेकिन KMnO4 कोल्ड एल्कलाइन दैट इज बेयर्स रिएजेंट एंड OSO4, ये दोनों सिन एडिशन में आते हैं। तो ये है जो आपको मेसो प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है सी, तो इसका सेकंड का सी इज द राइट आंसर। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। और आप सारे जो एक्सरसाइजेस हैं यू हैव टू अटेम्प्ट। और जब तक आप अटेम्प्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्काडाइन फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बुकलेट खत्म करेंगे। तो आप बुकलेट को जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो आज आपको प्रैक्टिस करा दिए, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। आसानी से आप कर लोगे, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। नोट्स आप अच्छे से बनाइए, और जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे उनको नोट्स में कॉपी करते रहना फ्यूचर में रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है?